ग्रेटर नोएडा के फोर्टिस हॉस्पिटल में एक ऐसा ऑपरेशन हुआ है जिसको बहुत ही ज़्यादा रेयर कहा जाता है और बताया जा रहा है कि ये ऑपरेशन खास इसलिए भी है क्योंकि एथलीट का ऑपरेशन है। डॉक्टर हिमांशु हमारे साथ में, ज़्यादा जानकारी के लिए इनसे बातचीत कर लेते हैं। सर, किस तरह का ऑपरेशन हुआ है ये एथलीट का जो हुआ है और बहुत रेयर इसको माना जाता है, क्या इसकी खासियत है? इस ऑपरेशन की खासियत ये है कि ये डबल लेवल लंबर डिस्क रिप्लेसमेंट सर्जरी हुई है, जिसका कि अपने आप में इंसिडेंस 0.1% सर्जरीज के लगभग माना जाता है। ये सर्जरी एक बहुत कॉम्प्लिकेटेड सर्जरी है क्योंकि इसमें 5 टीम्स लगती हैं, तब जाके सर्जरी सक्सेसफुल होती है। और इस ऑपरेशन की खास बात यह भी है कि इसके बाद पेशेंट की जो फ्लेक्सिबिलिटी होती है बॉडी की, वो मेंटेन रहती है। ज़्यादातर सिचुएशन में जो सर्जरी करते हैं उसमें हड्डियों को आपस में चिपका देते हैं, मणकों को, जिसको कि फ्यूजन सर्जरी कहते हैं। लेकिन इस तरह की जब हम सर्जरी करते हैं तो पेशेंट की फ्लेक्सिबिलिटी भी बरकरार रहती है, पेन भी चला जाता है और पेशेंट की लाइफ एक्टिव रहती है। तो अगर कोई 2 लेवल की डिस्क रिप्लेसमेंट सर्जरी अगर हम देखें तो ये अपने आप में बहुत चैलेंजिंग है, लेकिन इसके रिजल्ट्स बहुत अच्छे हैं अगर ढंग से केयरफुली प्लान करके हम इसको करें। अच्छा डॉक्टर साहब, एक तो हाइयर रिस्क वाला ऑपरेशन था, ये सर्जरी थी, इसमें हाइयर रिस्क था। दूसरा, इसके अंदर जब आप इसका ऑपरेशन कर रहे थे तो एक दिमाग में, माइंड में ये सेटअप भी होगा कि अभी तक बहुत कम सर्जरी ऐसी यहाँ पर हुई है, खासतौर पर उत्तर प्रदेश की आप पहली सर्जरी बता रहे हैं। तो किस तरह से आपने मैनेज किया और कितना टाइम लगा इस पूरी सर्जरी के दौरान? पेशेंट का रिएक्शन क्या था और अब पेशेंट की हालत क्या है? इस पेशेंट की सर्जरी की प्लानिंग हमने करीब 10 दिन पहले से शुरू करी। 10 दिन पहले से इसलिए क्योंकि हमको जो जो इंस्ट्रूमेंट्स चाहिए थे हमने वो सारे पहले से बुक करके रखे सर्जरी के लिए। और जो 4 टीम्स जो इसमें एक साथ काम करती हैं, उन चारों टीम्स के बीच में कोऑर्डिनेट करना कि जब सर्जरी हो रही हो तो उस टाइम पे उनमें से किसी और की कोई और सर्जरी ना हो, किसी और का इमरजेंसी डे ना हो, कॉल डे ना हो, और उनके हिसाब से चारों टीम्स के जो जो भी स्पेसिफिक इंस्ट्रूमेंट्स या इक्विपमेंट चाहिए वो भी अरेंज करा के रखे 2-2 सेट में, ताकि किसी चीज़ की कमी ना पड़े। तो इस सर्जरी की प्लानिंग अपने आप में एक बहुत बड़ी रहती है और उसमें इतने सारे लोग चाहिए, इतने सारे इक्विपमेंट चाहिए, बैक एंड सपोर्ट इतना सारा चाहिए। इसलिए सर्जरी को हम ऐसा नहीं कि कोई पेशेंट आ जाए और बोले हमें कल करानी है, तो पॉसिबल नहीं है। इसके लिए हमें कम से कम हफ्ते से 10 दिन लगता है ताकि ऑपरेशन टेबल पे किसी भी चीज़ की कमी ना रहे। ऑपरेशन टेबल पे कितना टाइम लगा सर इसको? इस सर्जरी में टोटल करीब 4 घंटे लगे। 4 घंटे। अच्छा, ये रेयर आउट ऑफ कंट्री भी बताया जा रहा है कि बहुत रेयर होता है आउट ऑफ कंट्री में भी, तो एक दबाव ये भी होगा कि जो चीज़ जो है बाहर के मुल्कों में जो विकसित हैं या फिर डेवलप है, वहाँ पर जो चीज़ नहीं हो रही तो हम अभी इंडिया में किस तरह से लेंगे, ये भी एक दबाव रहा? ये दबाव रहता है क्योंकि जो लगाने के लिए जो हमें डिस्क का मटेरियल भी चाहिए होता है वो भी इंपोर्टेड होता है, वो इंडिया में नहीं बनती। तो वो डिस्क जब इंडिया में उस सारे साइजेस की अवेलेबल हो, और जैसे आप देख सकते हैं हरपाल जी की हाइट भी ज़्यादा है, तो इनकी हाइट के हिसाब से जो सबसे बड़ा डिस्क का सैंपल आता है हमें वो भी चाहिए था। कुछ कंट्रीज़ हैं जैसे कोरिया है, चाइना है, वहाँ पे लोग छोटी हाइट के होते हैं, तो वहाँ पे छोटी डिस्क भी होती हैं, लेकिन इनके हिसाब से यूरोपियन डिस्क ही लग सकती थी। तो वो इनके केस में जो डिस्क लगाई हमने वो यूरोपियन ही है। तो वो भी एक प्रेशर रहता है कि बाहर से सारी इन्वेंट्री अवेलेबल हो इंडिया में। लगाते टाइम हम ये नहीं कह सकते कि ये चीज़ नहीं थी, इस वजह से सर्जरी रोकनी पड़ी या पोस्टपोन करनी पड़ी। ठीक है डॉक्टर साहब, बहुत बहुत कॉन्ग्रेचुलेशन आपको इस जो है सफल सर्जरी के लिए। हरपाल जी आइए प्लीज़ एक बार। ये हरपाल जी हैं जिनका ये ऑपरेशन हुआ है। सर, क्या दिक्कत आपको हो रही थी और जो यहाँ पे सर्जरी हुई है उसके बाद में आप कैसा कितना रिलीफ आपको मिला है और कितना ज़्यादा आपके लिए ये एक तरह से चैलेंजिंग था? सो ये टोटली लाइफ चेंजिंग है मेरे लिए, क्योंकि 2007-8 से एक्सीडेंट के कारण से मैं इससे बहुत पीड़ित था। तो पहले मेरी एक माइक्रो डिस्क एक्टमी हुई थी, उससे मेरे को रिलीफ नहीं मिली बैक पेन में। उसके बाद धीरे धीरे ये और बढ़ती गई डे बाय डे। उसके बाद जब तक ये, क्योंकि मेरे 3 वर्टिब्रा में प्रॉब्लम थी, इसलिए सभी बोलते हैं इनको 3 को फ्यूज कर देंगे तो फ्यूज करने के बाद ऊपर वाले में फिर प्रॉब्लम आ जाएगी, अब इसका वेट करो और एक्सरसाइज करो। लेकिन जब अब थोड़ा ज़्यादा प्रॉब्लम होनी शुरू की, फिर मैंने डॉक्टर हिमांशु से कंसल्ट किया। इन्होंने बताया कि हम आपका टोटल डिस्क रिप्लेसमेंट कर सकते हैं। फिर उन्होंने ये किया और आई थिंक उन्होंने मैं पहला ऑपरेशन यूपी में मेरा ही किया है। सो आई एम सो हैप्पी। हरपाल जी, आप एथलीट हैं, कौन सा गेम आपने खेला, किस कंट्री के लिए खेला है? इंडिया के लिए? मैंने स्टेट के लिए खेला, पंजाब से नेशनल खेला। पंजाब स्टेट? फिर मैं कौन सा गेम? हैमर थ्रो करता था मैं। हैमर थ्रो? जी। तो अभी आप रिलीफ आपको मिला है, पूरा आराम मिला? जी बिल्कुल। बहुत बहुत शुक्रिया हरपाल जी। से दिन का ऑपरेशन हुआ है, तो एक सफल सर्जरी यहाँ पे हुई है जो बहुत रेयर थी, और अब भी डॉक्टर का कहना है कि ये बहुत बड़ा अचीवमेंट है, खासतौर पर इंडिया के डॉक्टर्स के लिए। और पेशेंट जिनका ऑपरेशन हुआ है उनका भी ये कहना है कि उनको काफ़ी रिलीफ हुआ है। ग्रेटर नोएडा से कैमरा पर्सन प्रिंस यादव के साथ नोएडा के लिए मैं हिंदुस्तानी।